हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने इसे डेवलप किया है। तो फर्स्ट स्लाइड तो बेसिक इंट्रोडक्शन की ही है। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव या प्रिंट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को। टेक्स्ट बेस्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम बनाते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सूट सॉरी, उसका ये पार्ट होता है। ये बैंक्स में, ऑफिसेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज होता है। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से इसमें बनकर आ सकता है कि कौन से एप्लीकेशन के अंदर आप टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हो, एडिट करते हो या प्रिंट करने के लिए बनाते हो। कोर पर्पस क्या होता है? जो भी हमारी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उसे प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूज करना होता है। उसे हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए या जो एप्लीकेशन हमें चाहिए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते होंगे। जो टेक्निकल साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी बनाई होंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जो नॉन टेक या नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं करा, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बना के कुछ भी उसमें अपने बारे में लिखने की कोशिश करिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ड्राफ्टिंग ऑफिशियल लेटर्स, नोटिस, सर्कुलर्स, मेमोज, रिपोर्ट बनाने के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, मैनुअल्स के लिए, प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए, रेज्यूम बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बायोडेटा बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए। मैं भी जब आप लोगों के लिए कोई स्टडी मटेरियल बनाता हूँ तो पहले उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाता हूँ, उसके बाद उसे पावर पॉइंट में डालता हूँ, फिर उसका वीडियो बनता है। टेबल्स, इमेजेस, चार्ट, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होती हैं। सवाल कहाँ पर आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx, .docx या फिर docx बोलते हैं। और जो पुराने वर्ज़न थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसमें .doc होता था। ठीक है? इस x का जो मतलब होता है कि ये XML बेस्ड होता है। माइक्रो जो docx होता है, इसमें ये doc और docx है ना? x का जो वेरिएशन है, दैट इज़ बिकॉज़ docx इज़ XML बेस्ड, ज़्यादा सिक्योर होता है और स्टोरेज स्पेस कम लेता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजेस है। अब इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या होता है, जहां से सवाल बनेंगे आपके लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें होता है टाइटल बार। टाइटल बार विंडोज के बिल्कुल टॉप पर होता है। इसमें क्या होता है? ये करंट डॉक्यूमेंट का नाम और एप्लीकेशन का नाम डिस्प्ले करता है। करंट डॉक्यूमेंट का नाम और एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन का नाम क्या दिखाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। करंट डॉक्यूमेंट का नाम, अगर आपने कोई भी नाम नहीं दिया हुआ तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सॉरी न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट होगा या फिर डॉक्यूमेंट वन होगा। अगर आपने कुछ नाम दिया होगा तो वो नाम रहेगा। टाइटल बार पर तीन विंडो कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज। तीन विंडो बटन्स होते हैं, विंडो कंट्रोल बटन्स टाइटल बार पे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल बार पे इनमें से कौन से बटन्स होते हैं या कौन से बटन नहीं होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैक्सिमाइज या रिस्टोर का बटन टाइटल बार पर है, टूल बार पर है, स्टेटस बार पर है, टास्क बार पर है, कहाँ पर है। इस तरह से सवाल आ सकते हैं। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे इन सवालों को। फिर एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है? रिबन होता है, रिबन के जस्ट ऊपर या नीचे कहीं पर भी हो सकता है। एक सिंगल क्लिक एक्सेस होता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड को। ठीक है, कॉमन कमांड्स क्या होती है क्यूएटी पे? क्यूएटी मतलब क्विक एक्सेस टूल बार। सेव मतलब कंट्रोल और एस। अंडू, कंट्रोल, ये जो सीटीआरएल है, सीटीआरएल का मतलब कंट्रोल होता है। ठीक है, सीटीआरएल इट इज इक्वल्स टू कंट्रोल। तो अगर मैं कंट्रोल बोल रहा हूँ मतलब सीटीआरएल मैंने बोला है। आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है सीटीआरएल नाम का। अनडू मतलब कंट्रोल प्लस जेड और रीडू कंट्रोल प्लस वाई। ये तीन कमांड्स होती हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर। ये एडवांटेज क्या होती है? ये हमेशा एक्सेसिबल रहता है, चाहे आपने रिबन टैब को एक्टिव करा हुआ है नहीं किया हुआ। ऑप्शन आता है कि आप क्लिक करेंगे तो आपको रिबन टैब विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट क्विक एक्सेस टूल बार हमेशा अवेलेबल होता है। दूसरा, ये कस्टमाइजेबल होता है। रिबन टैब पे जो भी ऑप्शन है वो फिक्स होते हैं, बट क्विक एक्सेस को आप कस्टमाइज कर सकते हो। जब आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे तो इस तरह की चीजें आप सीखेंगे, कैसे कैसे कहाँ पर क्या होता है। अभी हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे खाली। फाइल टैब होता है। फाइल टैब बैक स्टेज व्यू दिखाता है। फाइल टैब बैक स्टेज व्यू दिखाता है।
ठीक है, ये बैक स्टेज व्यू हो जाएगा अगर आपने फाइल टैब पे क्लिक करा। फाइल टैब में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। मतलब प्लस वाला बटन नहीं दबाना, इस की को और इस की को आपको साथ में दबाना है। ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ में आप ओ दबाएंगे तो नया डॉक्यूमेंट, सॉरी, तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो करंट डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अगर F12 दबाएंगे तो इसके लिए होता है सेव एज। सेव एज क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे आप नए नाम, फॉर्मेट या लोकेशन में सेव कर सकते हो। कंट्रोल के साथ पी दबाओगे तो प्रिंट का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग्स, ये दो चीजें खुलकर आती हैं। कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाओगे तो करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। फिर एक ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस के अंदर वर्ड की कस्टमाइजेशन सेटिंग्स आती हैं। ठीक है, तो फाइल टैब या बैक स्टेज व्यू किस लिए होता है, फाइल लेवल ऑपरेशंस के लिए होता है, एडिटिंग नहीं होती है इसके अंदर। फॉर्मेटिंग टूल्स बैक स्टेज व्यू में अवेलेबल नहीं होते। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं फाइल टैब में, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, कंट्रोल ऑप्शंस। ये 7 ऑप्शंस आपके, ये 7 चीजें होती हैं आपके पास इसमें। ठीक है, शॉर्टकट्स कीज मैं इनके साथ साथ ही लिखता जा रहा हूं, ताकि आप लोग अगर खुद से कभी काम करेंगे तो एक एक बार इन शॉर्टकट कीज को यूज करके देखिएगा क्या होता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। रिबन। रिबन जो होता है ये मेन कमांड इंटरफेस होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है रिबन का स्ट्रक्चर। क्या होता है, टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, कमांड्स होते हैं। ठीक है, रिबन ने क्या किया हुआ है, कमांड टास्क वाइज उन्हें अरेंज किया हुआ है। टैब क्या क्या होते हैं रिबन के अंदर, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। यहाँ से ही आपका सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आप काम करोगे वो इधर से ही होना शुरू होता है। होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, लेआउट होता है, रेफरेंसेस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। तो कौन कौन से टैब हुए, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब। इन टैब्स के अंदर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। यहां से हर एक लाइन पे सवाल बन सकता है। जैसे सवाल पूछा जाएगा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के लिए कौन सा टैब यूज होता है, आंसर इज होम टैब। होम टैब इज यूज फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इंसर्ट टैब हम लोग यूज करते हैं नॉन टेक्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। नॉन टेक्स्ट एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे इमेजेस हो गई, ऑडियो वीडियो हो गए, दूसरी कोई फाइल हो गई। डिजाइन टैब होता है डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस के लिए। जैसे अगर ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे बॉर्डर लगा रहे हो कोई, या फिर इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हो, तो ये सब कहाँ पर होता है, डिजाइन टैब में। लेआउट टैब बताता है पेज का स्ट्रक्चर। इसके अंदर जैसे आपका पेज पोर्ट्रेट में रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है, पेज का साइज क्या रखना है, इसमें मार्जिन क्या रखना है, तो पेज स्ट्रक्चर आपका लेआउट टैब में होता है। रेफरेंसेस टैब एकेडमिक और लीगल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग यूज करते हैं। मेलिंग स्टेप तब यूज करता है जब हमें बल्क कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मेल मर्ज एक कमांड्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेलिंग टैब के अंदर ही आपको मिलेंगी। रिव्यू टैब आपका होता है प्रूफ रीडिंग और कोलेबोरेशन के लिए। जैसे आप मान लीजिए जब वर्क फ्रॉम होम का टाइम था, गवर्नमेंट सेक्टर्स में था, प्राइवेट में अभी भी है, आप लोगों ने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब आपने वो डॉक्यूमेंट अपने किसी सीनियर को भेजा, सीनियर ने उस पर कुछ कमेंट्स करे। अब वो कैसे कमेंट करेगा, रिव्यू टैब में एक ऑप्शन होता है, आपने जो भी कुछ लिखा है उस पर एक कमेंट ऐड कर सकता है। वो उन कमेंट में आपसे क्वेरीज का जवाब मांग सकते हैं, उन कमेंट्स पे आपसे सवाल मांग सकते हैं, मतलब आपसे सवाल कर सकते हैं कि क्यों लिखा, कहाँ से लिखा, किस लिए आपने कुछ भी, जो भी कुछ लिखा हो, उससे रिलेटेड जो भी मन में क्वेश्चन है वो वहां पे पूछे जा सकते हैं। व्यू टैब डिस्प्ले और नेविगेशन में हेल्प करता है। अब इन टैब्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं एक बार। अच्छा, इसके अलावा एक स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में सबसे नीचे बॉटम पर होता है, जो डॉक्यूमेंट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखाता है। ये क्या क्या दिखाता है स्टेटस बार में, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर और टोटल पेजेस कितने हैं, वर्ड काउंट कितना है, लैंग्वेज क्या है, स्पेलिंग या ग्रामर का स्टेटस क्या है। इसके अलावा व्यू शॉर्टकट्स भी देता है, और एक जूम स्लाइडर होता है ना। जैसे डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे छोटा सा एक जूम स्लाइडर होगा, जिसमें आप कंट्रोल की के साथ अगर माउस के व्हील को ऊपर नीचे या माउस को इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट का साइज एनलार्ज या रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, फाइल मेन्यू। जब फाइल मेन्यू की हम लोग बात करते हैं, हमने पीछे भी डिस्कस करा था फाइल मेन्यू में क्या क्या था, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज ऑप्शन, ये 7 चीजें थी। ये इनके शॉर्टकट्स थे, Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, F12, Ctrl+P और Ctrl+W।
F12 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा, जब काम करोगे तब भी, एग्जाम के लिए भी। कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, कंट्रोल ओ एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा, कंट्रोल एस करंट डॉक्यूमेंट को सेव करेगा, और F12 उसे सेव एज करेगा। सेव एज में आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, आप स्टोरेज की लोकेशन चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पी प्रिंट करेगा, कंट्रोल डब्ल्यू से डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, और ऑप्शंस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। होम टैब। होम टैब एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी डे टू डे डॉक्यूमेंट एडिटिंग होती है वो होम टैब पर होती है। होम टैब पे सबसे पहले होता है एक क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक, क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या होता है, चार चीज़ें होती हैं। कंट्रोल एक्स मतलब कट करना, कंट्रोल सी मतलब कॉपी करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेली में आप लोग यूज़ नहीं करते, ऑफिस में आके यूज़ करेंगे, वो होता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, कंट्रोल एक्स सिलेक्टेड कंटेंट को रिमूव करके उन्हें क्लिपबोर्ड पे रख लेगा। कंट्रोल सी जो कॉपी सॉरी जो कंटेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसे क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लेगा। कंट्रोल वी जो भी क्लिपबोर्ड का कंटेंट है उसको इंसर्ट कर देगा। और फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक पेज पे आपने काफी सारी लाइनें लिखी हुई हैं, है ना, किसी लाइन में टेक्स्ट का साइज अलग है, किसी लाइन में टेक्स्ट का कलर अलग है, आपने फॉर्मेटिंग अलग अलग करी हुई है। तो फॉर्मेट पेंटर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर जितना आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप नेक्स्ट आता है इसमें होम टैब में। फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप क्या करता है कि टेक्स्ट के अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, बताता है क्या क्या। बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइन है। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक्स के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। फॉन्ट कलर बताता है, टेक्स्ट हाईलाइट बताता है, चेंज केस बताता है कि आपका अपर केस में चल रहा है, लोअर केस में चल रहा है ना। ये सब एक बार आप कर कर देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। फॉन्ट फॉर्मेटिंग अफेक्ट्स अपीयरेंस नॉट द अंडरलाइंग डेटा, ये ध्यान रखिएगा। फॉन्ट फॉर्मेटिंग आप करते हो फॉन्ट ग्रुप में, तो सिर्फ जो अपीयरेंस है आपके, जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ टाइप है, जो भी आपका कंटेंट है, उसकी अपीयरेंस को चेंज करेगा, बट एक्चुअली में जो डेटा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। फिर पैराग्राफ ग्रुप होता है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या, ये अलाइनमेंट, स्पेसिंग और पैराग्राफ के लेआउट को कंट्रोल करता है। अलाइनमेंट, स्पेसिंग और पैराग्राफ का लेआउट। कंट्रोल एल आपके टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करेगा, कंट्रोल ई उसे सेंटर अलाइन करेगा, कंट्रोल आर उसे राइट अलाइन करेगा, और कंट्रोल जे उसे दोनों साइड से जस्टिफाई कर देगा। लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5 ये आप दबाते हैं। लाइन स्पेसिंग कितना होता है, ये जो है ना स्पेस, ये बीच का स्पेस जो है मेरे दो लाइनों के बीच का, ये आपका लाइन स्पेसिंग कहलाता है। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग का टैब होता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है। फिर उसका इंडेंट कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल एम यूज़ करते हैं, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम करते हैं। ये इंडेंट क्या होता है, ये जहाँ से मैंने लिखना शुरू करा है, ये उसकी इंडेंटिंग होती है। एंड देन बॉर्डर्स और शेडिंग का ऑप्शन आता है। जस्टिफाई टेक्स्ट क्या करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन पे टेक्स्ट को इवनली प्लेस करता है। कहाँ से होता है ये, कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे जस्टिफाई करने के लिए यूज होता है। इस पर सवाल बनता है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अगर आपको अलाइन करना है इवनली, ऐसा नहीं हो कि ये आपकी लाइन ऐसे और ऐसे जाएगी पूरी, ऐसा ना हो कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक इसके बाद ऐसे जा रही है, तो नहीं, लेफ्ट से राइट तक प्रॉपर्ली जस्टिफाइड होना चाहिए, या फिर प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए इवनली, वो आपका होता है जस्टिफाई से। फिर स्टाइल्स ग्रुप आते हैं। स्टाइल्स ग्रुप में क्या होता है कि जो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं वो होता है, जैसे नॉर्मल स्टाइल, हेडिंग स्टाइल, टाइटल स्टाइल, ये प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, एंड दे आर एसेंशियल फॉर ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। इसके बाद एडिटिंग ग्रुप होता है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्या होता है, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ जो कि किसी टेक्स्ट को सर्च करता है, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच, ये किसी टेक्स्ट को फाइंड करके उसे रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। फिर सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए, ये पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। ये है हमारे स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब क्या करता है, इंसर्ट टैब प्लेन टेक्स्ट के अलावा जो भी हमें एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, अभी तक हम होम टैब की बात कर रहे थे,
और होम टैब के अंदर क्या क्या ग्रुप्स थे हमने वो डिस्कस करा। अब अगला इंसर्ट टैब हम देख रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट के अलावा जो भी कुछ एलिमेंट हमें इंसर्ट करने हैं वो यहाँ से आते हैं, जैसे कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है, या फिर पेज ब्रेक जिसे हम लोग कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाने से होता है। टेबल्स आती हैं, पिक्चर्स आपको डालने हैं, हाइपरलिंक डालने हैं, हाइपरलिंक डालते हैं कंट्रोल के से। हेडर फूटर पेज नंबर ये आपको डालना है। हेडर फूटर जैसे मैंने यहाँ पे विजुअलाइज लगा रखा है, ये मैंने अपना फूटर डिजाइन किया हुआ है। तो हेडर, और यहीं पे अगर पेज नंबर भी डाल दूंगा या फिर ऊपर, अच्छा, जो फूटर होता है पेज में सबसे नीचे होता है, अगर इसी को मैं ऊपर यहाँ पे डिजाइन कर दूंगा ऊपर कहीं पर भी, वो मेरा हेडर कहलाएगा। ठीक है, तो हेडर फूटर पेज नंबर इंसर्ट टैब के थ्रू आता है। टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ये चीजें हैं जो इंसर्ट टैब के अंदर आती है। डेट एंड टाइम कहाँ से डलता है? इंसर्ट टैब से। सिंबल्स और इक्वेशंस अगर डालनी है वो भी इंसर्ट टैब के थ्रू आएगा। ठीक है, इमेजेस, टेबल, चार्ट, ये सब कुछ इंसर्ट टैब के थ्रू ही डाला जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंदर क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट की ओवरऑल अपीयरेंस की बात करता है। जैसे डॉक्यूमेंट की थीम क्या है, कलर्स क्या है, फॉन्ट्स क्या है, इफेक्ट्स आपको डालने हैं, वाटरमार्क डालना है, पेज कलर डालना है, पेज बॉर्डर डालना है। ठीक है, अब ये जो है पूरे डॉक्यूमेंट को पूरा जो जैसे मेरे बैकग्राउंड है थोड़ा सा बेज कलर लिया हुआ है, लाइट बेज सा मैंने, ये डिजाइन टैब के थ्रू होता है। इस टेक्स्ट का जो भी कलर है ये डिजाइन टैब में नहीं आएगा, ये होम टैब में आएगा। बट डॉक्यूमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट की जो भी सेटिंग्स है बैकग्राउंड की, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर भी डाल दूँ, ये सब कुछ डिजाइन टैब के थ्रू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेआउट टैब। लेआउट टैब को हम लोग पेज सेटअप करने के लिए भी बोलते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं: पेज सेटअप ऑप्शंस, पैराग्राफ ऑप्शंस और अरेंज ऑप्शन। पेज का फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है, जैसे जो मेरी स्लाइड का साइज है ये लेआउट टैब से बनेगा। मैं इसको स्लाइड को वर्टिकल रखूंगा, हॉरिजॉन्टल रखूंगा, ओरिएंटेशन इसका जैसे मैं लैंडस्केप यूज करता हूँ। बट अगर मैं यही चीज शॉर्ट्स में बनाऊँ यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, मैं पोर्ट्रेट यूज करूंगा। तो ये सब कुछ कहाँ पर है, फिर इस स्लाइड का साइज कहाँ पर है, कितना है, वो सब कुछ लेआउट टैब से होता है। इसमें पेज सेटअप ऑप्शंस आते हैं जिसमें मार्जिन आएंगे, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक। ओरिएंटेशन जो होता है ये पूरे सेक्शन को अप्लाई करता है। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो लेआउट टैब में क्या होता है? पेज सेटअप ऑप्शन सबसे पहला, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम या ब्रेक होता है। फिर पैराग्राफ ऑप्शन होता है जिसमें इंडेंटेशन होता है या फिर पैराग्राफ से पहले या बाद में स्पेसिंग की बात होती है। फिर अरेंज ऑप्शन होता है जिसमें पोजीशन, रैप टेक्स्ट, अलाइन, ग्रुप, अनग्रुप और रोटेट। अरेंज ऑप्शंस में क्या है? पोजीशन, रैप टेक्स्ट, अलाइन, ग्रुप, अनग्रुप या फिर रोटेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब में क्या करना होता है हमें? तो रेफरेंसेस टैब जो होता है मेनली किस लिए यूज हो रहा है? जो भी हमारे एकेडमिक, लीगल या रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक, लीगल या रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग रेफरेंसेस टैब यूज करते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा, फुट नोट्स और एंड नोट्स रहेंगे, साइटेशंस या बिब्लियोग्राफी भी इसमें रहती है, कैप्शंस रहेंगे, इंडेक्स रहेगा, टेबल ऑफ अथॉरिटीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं रेफरेंसेस टैब के अंदर। मेलिंग टैब आता है फिर। मेलिंग टैब के लिए खास चीज होती है मेल मर्ज। मेल मर्ज होता है जब एक ही चीज आपको मल्टीपल लोगों को भेजना होता है, तो वहां पे हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। कहाँ पर आता है? ये मेलिंग टैब के अंदर बनता है, मेलिंग टैब का पार्ट होता है ये। क्लियर? इसमें क्या होता है? सेलेक्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपेंट, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट, फिनिश एंड मर्ज। इनके अंदर क्या है उसके हमें जाने की जरूरत नहीं है अपने थ्योरी क्लास के अंदर। बट ये ऑप्शन हमें पता होना चाहिए कि ये मेलिंग टैब के अंदर होता है। मेल मर्ज किस में होता है? मेलिंग टैब्स के अंदर होता है। मेल मर्ज कहाँ यूज करते हैं? जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजने हैं या एडमिट कार्ड भेजने हैं या अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी कंटेंट सेम है। आपने एक बार एक फील्ड बना दी, उसमें आपने रेसिपिएंट्स के नाम अलग अलग डाल दिए, बॉडी आपकी सेम है, तो वो मल्टीपल वो बना देगा उसकी कॉपीज, सिर्फ उतना चेंज करके। जैसे यहाँ पे एक पर्सन ए की डिटेल्स आ गई, फिर पूरा कंटेंट सेम है, फिर पर्सन बी की डिटेल्स आ गई, पूरा कंटेंट सेम है, पर्सन सी की डिटेल्स आ गई, पूरा कंटेंट सेम है। आपने एक तरफ कंटेंट डाल दिया, एक तरफ ए, बी और सी ये वैल्यूज डाल दी उसके अंदर रेसिपेंट्स में, तो वो तीनों के लिए अलग अलग लेटर ड्राफ्ट कर देगा। ये हमारा मेलिंग टैब के अंदर मेल मर्ज में ऑप्शन होता है। ठीक है, रिव्यू टैब होता है। रिव्यू टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर जो F7 से होता है। ठीक है, थेसॉरस होता है शिफ्ट प्लस F7 से। वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, कमेंट्स, ट्रैक चेंज मोड होता है।
ठीक है, जो जो ट्रैक चेंज मोड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग इसमें, जैसे अपने सीनियर्स को आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया, उसमें क्वेरीज हैं, वो डिस्कशंस करना है, वो कमेंट करते हैं, तो कमेंट्स जो होते हैं ट्रैक चेंज मोड के अंदर होते हैं, कंपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को या प्रोटेक्ट करते हैं। जो ट्रैक चेंज होता है, ये एडिट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बट जितने भी एडिटिंग होगी वो रिकॉर्ड करता है कि किसने कहाँ पे क्या एडिटिंग करी है। ओके, आगे चलते हैं। व्यू टैब होता है। व्यू टैब के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, जैसे रीड मोड क्या है, प्रिंट लेआउट कैसा है, वेब लेआउट कैसा है, जूम करते हैं, रूलर का ऑप्शन होता है, ग्रिड लाइंस होती हैं, या नेविगेशन पेन होता है। नेविगेशन पेन कंट्रोल प्लस एफ से होता है। ग्रिड लाइंस आपको पता है, ऐसे 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 करके मैथ्स जैसे लाइन बना देगा, चेक जैसा। रूलर के अंदर क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका लेफ्ट और राइट का अलाइनमेंट, टॉप और बॉटम का अलाइनमेंट, मार्जिन का अलाइनमेंट, उसके लिए एक डमरू सा बना होता है इस तरह का, है ना, ऐसे एक डमरू सा बना होता है। इसको आप पोजीशन कर देते हो तो इसके हिसाब से आपके टेक्स्ट की पोजीशन लेफ्ट राइट हो जाती है, या फिर अप डाउन हो जाती है। ये आपका रूलर का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है कंप्यूटर अवेयरनेस का, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मेन चैनल है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स का, जहाँ पे सारी बात बैंकिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन और एग्जाम रिलेटेड आती है। फर्दर ये मेरा आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्डी और बाकी एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है। ये दोनों आपस में लिंक है, चैनल से डिस्कशन चैनल है। मैं सब कुछ यहीं पे शेयर करता हूँ, जो भी कुछ शेयर करने के लिए आएगा मेरे पास, आई विल शेयर हेयर ओनली। ये दो ग्रुप हैं और चैनल है जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए चल रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली मेरा मेन चैनल है विशवाइस का, यहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड। फर्दर ये मेरा IBPS इंटरव्यूज़ के लिए ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल LIC AA के इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है। आप लोग अपनी कन्वीनियंस से जो आप लोगों को लगता हो ग्रुप आपके लिए सूटेबल है या चैनल आप लोगों के लिए सूटेबल है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।